जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 11वें स्कंद का 28वां अध्याय सुना रही हूँ। संक्षेप ही वर्णन कियो ज्ञान योग का सार, परमार्थ निर्णय सकल भव निधि तारनहार। सुनिए, विश्व को एक आत्मा से देखता हुआ अपने तथा दूसरे के स्वभाव की न निंदा करे और न प्रशंसा करे। जो मनुष्य दूसरों के स्वभाव तथा कर्मों की निंदा या प्रशंसा करता है वह ज्ञान विष्ठा लक्षण से भ्रष्ट हो जाता है। जिस तरह इंद्र गणों के निंदित होने पर जीव सौपन रूपी माया को प्राप्त हो जाता है, उसी तरह देवता भी निवेशी पुरुष भी अपने स्वरूप से भ्रष्ट हो जाता है। इस विश्व को प्रभु ईश्वर ही रचते हैं, पालन पोषण करते हैं तथा संहार करते हैं, अतः आत्मा से अन्य कुछ भी नहीं है। यह सब प्रपंचमान दृश्य तो माया करते हैं। इन मेरे कहे हुए वाक्यों को जानने वाला पुरुष न तो किसी से द्वेष ही करता है और न किसी की निंदा ही करता है और न प्रशंसा। वह तो लोक सम्मान होकर सूर्य की तरह घूमता है। इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण तथा अनुमान से इस विश्व को आदि और अंत यानी नाश युक्त जानकर निरसंग होकर विचारे। उद्धव बोले, हे ईश, यह जन्म मरण न तो आत्मा का ही है और न दृश्यमान इस देह का ही है, क्योंकि देह तो जड़ है। तब फिर यह संसार किसका है? श्री भगवान बोले, हे सखे, आत्मा को जब तक देह आदि संबंध की सुफूर्ति होती रहती है तब तक मिथ्या संसार भी उसे भटकाता रहता है, सत्य सा मालूम होता रहता है। जिस तरह सोए हुए पुरुष को स्वप्न में अनेक अनर्थ दिखते हैं, जगने पर फिर वह एक भी मोह या अनर्थ नहीं रहते। शोक, हर्ष, भय, क्रोध, मोह, इच्छा, जन्म मरण आदि भय देहाभिमान के हैं, आत्मा के नहीं हैं। यह देह और इंद्रियों के अभिमान वाला जीव संसार में परमेश्वर के अधीन रहता हुआ चारों तरफ दौड़ा करता है। हे उद्धव, यह संसार आदि सब अहंकार करते हैं, अतः इनको ज्ञान रूपी तलवार से काटकर तृष्णा रहित होकर मुनि को विचरना चाहिए। इस संसार आदि इसका कारण स्वरूप प्रकाशक जो ब्रह्मा है, वह ब्रह्मा ही यह संसार है। वह ब्रह्मा ही विश्व के आदि मध्य तथा अंत में वर्तमान रहते हैं। वेद, सौधर्म, प्रत्यक्ष उपदेश तथा तर्क के द्वारा जो विवेक उत्पन्न होता है उसी का नाम ज्ञान है। कार्य और प्रकाशक के न रहने से यह सब संसार ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा स्वयं सिद्ध प्रकाशमान है, शरीर आत्मा नहीं है, क्योंकि वह तो पृथ्वी का विकार है। इंद्रिय आदि भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वे अन्न के कारण से पुष्ट हैं। पृथ्वी आदि पंच महाभूत भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वे जड़ हैं। इस प्रकार मेरे स्वरूप का अच्छे प्रकार से विवेचन करते हुए पुरुष को फिर इंद्रियों के दमन से क्या प्रयोजन, क्योंकि उनका तो स्वयं ही समाधान हो जाएगा। और यदि इंद्रिय विक्षिप्त भी होती रहे तो भी क्या दोष है? मेघ जिस तरह
आकाश में घूमते रहते हैं, परंतु आकाश में उनके घूमने से कोई दोष नहीं होता। उसी तरह ब्रह्मा भी रजोगुण तथा तमोगुण के मलों से मलिन नहीं होता, किंतु फिर भी जब तक मेरे भक्ति योग से मन का मल या राग दूर न हो जाए तब तक विषय संग छोड़ देने चाहिए। जिस प्रकार रोग की अच्छी तरह चिकित्सा न कराने पर बढ़ता ही रहता है, इसी प्रकार सब संग वाला मन अज्ञानी को भ्रष्ट कर देता है। जिन योगियों का योग परिपक्व नहीं होता है, वे योगी विघ्नों से बार बार ठुकराए जाने पर पहले के अभ्यास बल से जमांतर में भी योग ही करते रहते हैं। निष्प्रह योगी योग धारण करता हुआ विघ्न से बाधा नहीं पा सकता। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 28वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 29वां अध्याय यह आप दूसरे वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।